का स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने इस ज़ूम मीटिंग को जॉइन किया और सबसे ज़्यादा धन्यवाद गौरव एंड विशाल का कि उन लोगों ने आपको ब्रीफ किया बहुत अच्छे तरीके से इस बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को। दोस्तों मेरा नाम सोनू शर्मा है और बेसिकली मैं हरियाणा में फरीदाबाद को बिलॉन्ग करता हूँ और इस बिज़नेस में 7 महीने से हूँ। सितंबर 2019 को मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, जो अपॉर्च्युनिटी आज आप देख रहे हैं, मुझे इसमें 7 महीना हुआ है, करीब-करीब 200 दिन। तो 200 दिन पहले मैंने भी निर्णय लिया वेस्टेज को करने का। जभी भी आप कोई भी काम करते हैं, आपको पता नहीं होता कि वो काम चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको पता नहीं होता कि आप उस काम में सफल होंगे या असफल हो जाएँगे। आपको ये भी नहीं पता होता कि ये काम हमारे लायक है या हमारे लायक नहीं है। तो आपने आज जो बिज़नेस देखा है, ये कुछ संशय, कुछ सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि हमको इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम इसमें सफल होंगे या नहीं होंगे? या ये हमारे लायक है या नहीं है? तो ऐसे कुछ सवाल आपके ज़हन में उठ रहे होंगे और ऐसे ही कुछ सवाल 7 महीना पहले मेरे भी ज़हन में उठ रहे थे। मुझे एक बात अच्छे से पता थी, जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं इस बिज़नेस को नहीं करूँगा, तो 100% तय है ये काम मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इस बिज़नेस को नहीं करूँगा, तो भी ये 100% तय है कि मैं इसमें असफल हो जाऊँगा। अगर मैं इस बिज़नेस को नहीं करूँगा, तो 100% तय है कि मुझे पैसे नहीं आएँगे। तो उम्मीद थी मुझे कि अगर मैं इस बिज़नेस को कर लेता हूँ, तो चांसेस हैं कि सफल हो जाऊँगा, चांसेस हैं कि ये मेरे लिए हो और चांसेस है कि मैं इसमें पैसे कमा सकूँ। ना करने में 100% चांसेस थे कि ये मेरे लिए नहीं होगा। तो मैंने करने का निर्णय लिया सितंबर 2019 के अंदर और मैं हमेशा से एक बात समझता आया हूँ और आप भी समझते होंगे कि कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। कहानी मुहावरा बहुत पुराना है, घिस चुका है तो शायद लोग इसकी वैल्यू भूल चुके हैं। क्योंकि जो चीज़ें बहुत बार सुन लेता है आदमी, उसकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, लेकिन वो बातें बड़ी प्रासंगिक होती हैं कि कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। आप आज जो काम भी कर रहे हैं, अगर वही काम बाकी की बची हुई ज़िंदगी में करेंगे, तो वही मिलेगा जो आज तक मिला है। मैं पुरानी बातें ही दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये पुरानी बातें बहुत सटीक हैं। जो काम आप आज तक करते आए हैं, वही काम आगे भी करेंगे, तो जो आज तक मिला है, वो आगे भी मिलेगा। साथियों, लॉकडाउन ने आपको और हमको एक बहुत बेहतरीन मौका दिया है अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी खेलने का। लॉकडाउन ने हमको सेकंड इनिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी दिया है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि कुदरत का दिया हुआ अनमोल उपहार है लॉकडाउन। कुदरत के द्वारा दिया गया उपहार, तोहफ़ा है ये लॉकडाउन। इस कुदरत भी हमको बहुत तसल्ली से समझा रही है कि नाउ इट्स टाइम टू चेंज योरसेल्फ। अब समय आ गया है बदलाव का। कुछ नया करने का, कुछ नया पाने का, कुछ नया हासिल करने का। नौकरियाँ की जहाँ तक कहानी है, तो सीएमआईआर का रिपोर्ट है कि 40 करोड़ जॉब जाएँगी इस लॉकडाउन के खत्म होते-होते। मुझे नहीं पता आप इस बात को कितनी सीरियसली समझेंगे और लेंगे। 40 करोड़ का मतलब बहुत बड़े लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बहुत बड़े लेवल पे इश्यूज़ होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे और फाइनेंशियल इश्यू जब होते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे इश्यूज़ जुड़ जाते हैं, जिसकी चर्चा अभी मैं नहीं करना चाहता। पुरानी कहावतें आज बहुत काम आ रही हैं कि आदमी को हमेशा बारिश आने से पहले छाता ले लेना चाहिए। मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना सीरियसली सुन रहे हैं या समझ रहे हैं। ये राइट टाइम है कुछ बड़ा डिसीज़न लेने का। अगर आज हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, अगर आज हम कुछ नया निर्णय नहीं लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 6 महीने के बाद स्थितियाँ हमारे आपके हाथ से निकल जाएँगी और हम एक पुराना मुहावरा दुनिया को सुनाएँगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। ये राइट टाइम है कोई निर्णय लेने का अर्निंग अपॉर्च्युनिटी के लिए कि आपको आप जो भी काम कर रहे हैं, उसके अलावा एक अर्निंग अपॉर्च्युनिटी का बेहद ज़रूरत है। ये लग्ज़री नहीं है इन्वेस्टेज, ये नेसेसिटी है आज की डेट में। ये शौक के लिए नहीं हो रहा। आज इससे आपकी जीवन यापिका बहुत आगे चल सकती है। जीवन यापन आप बहुत बढ़िया तरीके से वेस्टेज से कर सकते हैं।
आज की गई शुरुआत 6 महीने के बाद आपको 50,000 से 1 लाख रुपए महीने तक पहुंचा सकती है। मैं नहीं जानता आपकी ज़िंदगी में 1 लाख रुपए का कितना कीमत है, लेकिन मैं ये जानता हूँ एज़ अ मिडल क्लास फैमिली पर्सन 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है ऐसे टाइम पर जब सारे रास्ते बंद हों, सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये टाइम है बदलने का। 2 तरीके से आदमी बदलता है, या तो खुद बदल जाए, तो अच्छी बात, लेकिन अगर समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होती है। अभी राइट टाइम है कि हम खुद बदल सकते हैं। अगर खुद ना बदले और समय ने बदला तो बहुत बड़ी तकलीफ होगी। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मौका है आप सबके हाथों में कि आप इस अपॉर्च्युनिटी को दोनों हाथ से पकड़ें और इस अपॉर्च्युनिटी को दोनों हाथ से ग्रैब करें। और गौरव जी ने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बिज़नेस समझाया है और विशाल जी ने आपको बहुत बेहतरीन किस तरीके से बिज़नेस समझाया है। हो सकता है कुछ बातें समझ आई हों, हो सकता है कुछ बातें समझ में ना भी आई हों। ज़रूरी तो नहीं कि हम सब चीज़ें पहले दिन समझ जाएँ। ये भी ज़रूरी नहीं कि हमारा दिमाग इतना मैच्योर हो कि हम ब्रह्मांड की सारी जानकारियाँ हमारे पास हों और हम सारी बातों को समझ सकें। बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है दोस्त, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि आज कुछ नया किया जाए। 7 महीने पहले गौरव जी ने बिज़नेस स्टार्ट किया और आज गौरव जी का चेक 3 लाख रुपए का है। मैं इस बात को बहुत सीरियसली समझता हूँ कि 3 लाख रुपए क्या रकम होती है इस लॉकडाउन के माहौल में। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 3,000 रुपए क्रेडिट नहीं हुआ होगा। अगर वो सैलरी पे 1 लाख रुपए भी हैं तो भी उसके बावजूद भी। तो गलतियाँ कंपनी की नहीं है, अगर कैश फ्लो ही नहीं होगा, कैश इन हैंड नहीं होगा तो कंपनी कहाँ से सैलरी ट्रांसफर करेगा? उनका भी एक लिमिटेड सोर्सेज़ हैं। तो गौरव जी के अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है 11 मई को। और जो तन लागे सो तन जाने, जिसके अकाउंट में आया है वही इस बात की खुशी समझ सकता है और जिसके अकाउंट में नहीं आया वही दुःख समझ सकता है कि पिछले महीने पे आउट नहीं आए या सैलरी ट्रांसफर नहीं हुआ या फंड ट्रांसफर नहीं हुआ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि अभी मौका है, कुछ नया डिसाइड करिए आज ही। नुकसान क्या, वेस्टेज करने से आपका क्या लॉस होगा? मुझे आप कोई भी 3 नुकसान बताइए इस कंपनी को करने का। क्या आपको लोन लेके इस बिज़नेस को शुरू करना है? तो जवाब आएगा नहीं। क्या आपको कुछ मॉर्टगेज रख के इस बिज़नेस को शुरू करना है? तो जवाब ये भी आएगा नहीं। क्या मॉर्टगेज रखना है जानते हैं? यस, एक चीज़ आपको मॉर्टगेज करनी है, अपनी ईगो, अपना अहंकार, कुछ ना करने की ज़बरदस्ती कि कुछ नया नहीं करूँगा, बस। ये मॉर्टगेज कर दीजिए बस आज। बहाने मत बनाइएगा सर, बहाने मत बनाइएगा, इस बिज़नेस को ना करने के सैकड़ों बहाने आपको मिल जाएँगे। आज इस बिज़नेस को करने का बहाना आपने ढूँढना है। मैं जब भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे एक ऐसे आदमी की कहानी याद आती है, जिसकी घास काटने की मशीन खराब हो गई थी। तो वो अपने पड़ोस के एक दोस्त से घास काटने की मशीन उधार लेने गया। क्योंकि उसकी घास काटने की मशीन खराब हो गई थी, तो वो अपने दोस्त से घास काटने की मशीन उधार लेने गया। तो जब उसने दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया, तो दोस्त बाहर आया। उसने कहा कि मेरी घास काटने की मशीन खराब हो गई है, तो तू मुझे अपनी घास काटने की मशीन दे दे। तो पलट के दोस्त ने जवाब दिया कि मेरी बीवी खाना बना रही है, तो मैं घास काटने की मशीन नहीं दे सकता। तो वो आदमी बड़ा हैरान हुआ कि तेरी बीवी के खाना बनाने से मेरी घास काटने की मशीन का आपस में क्या लेना-देना है? उसने बोला जब मुझे देनी ही नहीं है, तो मैं कोई भी बहाना बनाऊँ। तो ऐसे ही बहाने बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ना आने के बनाते हैं। अगर आपके पास आजीवन खत्म ना होने जितना धन है, अगर आपकी आय अनलिमिटेड है, तो आपको पूरा अधिकार है आज इस बिज़नेस को आप मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास आजीवन खत्म ना होने लायक धन नहीं है, अगर आपकी आय अनलिमिटेड नहीं है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुछ नया करिए, कुछ भी नया करिए। मान लेते हैं आपको वेस्टेज नहीं करनी, मत करिए, लेकिन कुछ भी नया करिए, जिससे आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग आना शुरू हो जाए, जिससे आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाए। आपको वेस्टेज समझ में नहीं आ रहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपको जो समझ में आ रहा है करिए। आपके पास जो मौका है उसको पकड़िए। आपको चाहे 10,000 रुपए महीने के आते हैं और आप 2 लाख रुपए कमाते थे, इस 10,000 को कम में मत समझिए, 10,000 में कूद जाइए। अगर आपको 1 लाख रुपए आता था और आपको लगता है इससे तो 5,000 रुपए आएँगे, ये तो बड़ा छोटा काम है। नहीं, 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 5,000 का काम करिए। आज कोई भी काम छोटा नहीं है दोस्त। इस बात की स्थिति को समझिए कि अमिताभ बच्चन का जब एबीसीएल
बर्बाद हो गया, जब उसकी फ़िल्में चलने बंद हो गई, तो वो छोटे पर्दे पे चले गए, बिना ईगो को आगे लाए, बिना अहंकार किए, बिना अपनी ईगो को सामने रख के कि मैं तो इतने बड़े पर्दे का कलाकार हूँ, मैं छोटे पर्दे पे जाके सीरियलों में, टीवी पे क्या करूँगा? नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन जिस टीवी पे आए, उस टीवी ने उनकी तकदीर को चमका दिया। हो सकता है ये लॉकडाउन आपको एक नई दिशा देने के लिए हो सकता है आपका गंतव्य कुछ और हो और आपको कुदरत एक और मौका दे रही हो, आपको अपने आप को सही पहचान बनाने के लिए। इस मौके को मत गवाइएगा दोस्त। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 7 महीने पहले मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। इस महीने का मेरा पे आउट, जबकि मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकला, 10 लाख और 50,000 रुपए का है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात को कितना विश्वास कर रहे होंगे। I earned 10,50,000 rupees in this lockdown period without stepping out from my home. मैं अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकाला, किसी से साथ चाय पिया नहीं, किसी को चाय पिलाया नहीं, किसी को पानी का ग्लास सर्व नहीं किया, किसी से हाथ नहीं मिलाया, किसी से गले नहीं मिला, 1 रुपए का पेट्रोल खर्च नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक खर्चा हुआ है मेरा जो कि इंटरनेट का हुआ है, वो 2000, 2500, 3000 से ऊपर का पॉसिबल ही नहीं है। जितना मर्ज़ी आप जीबी यूज़ कर लें, ये डेढ़ 2000 के अंदर सारा का सारा सिमट जाता है। बस घर में बैठा हूँ सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं कर रहा, आप जैसे दोस्तों से बात कर रहा हूँ। गौरव जी क्या कर रहे हैं? आप जैसे दोस्तों से बात कर रहे हैं। अब आप पूछिए गौरव जी क्या करते हैं? तो गौरव जी बोलेंगे हम बात करते हैं। नहीं, नहीं पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? तो गौरव जी बोलेंगे वही तो बोल रहे हैं कि बात करते हैं। तो बोला सुबह से रात तक क्या कर रहे हैं? अरे बोला हुजूर बात ही कर रहे हैं। बोले ये क्या बिज़नेस है? गौरव जी बोले यही बिज़नेस है और बात क तो कोई भी कर सकता है यार। क्या हम बात भी नहीं कर सकते? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मॉर्टगेज कर दीजिए अपना अहंकार, अपनी ईगो कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वेस्टेज नहीं करनी, कुछ भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ करिए, कुछ करिए। और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि वेस्टेज से बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हिंदुस्तान में नहीं है आज की डेट में, जो आपको सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग दे सके। मेरे यहाँ पे 15 साल के नौजवान लड़के हैं। मुझे नहीं पता आप विश्वास करेंगे कि नहीं जो मैं अगली लाइन बोलने वाला हूँ। 15 साल के नौजवान लड़के हैं जिनका महीने का चेक 20,000 रुपए का है। 20,000 रुपए हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी रकम ना हो। हो सकता है आपके लिए 20,000 रुपए बड़ी रकम ना हो, लेकिन 11वीं में पढ़ने वाले आदमी के लिए, उस बच्चे के लिए 20,000 रुपए कितनी बड़ी रकम होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने आप को याद करिए जब आप 11वीं में थे, तो हम अपने पेरेंट्स से पैसा माँगा करते थे। आज वो 20,000 रुपए का लड़का है मात्र 15वें साल में, पूना में रहता है वो लड़का। और मुझे इस बात की पूरी श्योरिटी है कि जब वो 20 बरस का होगा, तो उसकी इनकम कम से कम 10 लाख रुपए होगी। हो सकता है आप मेरी बातों को अदरवाइज़ लें, ना समझ में आए आपको, लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई गर्ज नहीं हो रही कि वो लड़का 20 साल की उम्र में 10 लाख रुपए का लड़का होगा। 20 साल की उम्र में। क्यों? क्योंकि मेरी टीम में आज 20 साल की उम्र में 3 लाख रुपए ऑलरेडी कमाने वाले लड़के हैं। ऑलरेडी जो 3 लाख रुपए के पे आउट पे हैं, ऐसी टीम है मेरे पास जो 20 साल की उम्र में ऑलरेडी 3 लाख रुपए कमाती है। दोस्त समझ में आए तो भी करिए, ना समझ में आए तो ज़रूर करिए। हर चीज़ पहले दिन समझ में नहीं आ सकती अपने को। ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, नुकसान कुछ है नहीं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिसीज़न लेना है। आदमी की ज़िंदगी उसके डिसीज़न के कारण ही होती है। आज आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस माहौल में हैं, अपने पुराने लिए गए निर्णयों के कारण हैं, जो आपने भूतकाल में लिए थे। आज से 3 साल पहले आपने निर्णय लिया था, 5 साल पहले निर्णय लिया था या 10 साल पहले निर्णय लिया था। आज आप उसके प्रोडक्ट हैं। आज आप जो निर्णय लेंगे 5 साल के बाद ज़िंदगी उसका प्रोडक्ट होगी। आज के डिसीज़न्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 7 महीने पहले मैंने डिसीज़न लिया कि मैं वेस्टेज करता हूँ। गौरव ने डिसीज़न लिया कि वो वेस्टेज करते हैं। आज उनके अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं और उनकी टीम में न जाने कितने लोगों के अकाउंट में 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसा रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। और ये अभी शुरुआत है क्योंकि कोरोना वायरस, कोविड-19 का नाटक कम से कम 6 से 9 महीने और चलेगा। हमको इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी, ऐसी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी बोल चुकी है। हमको अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो कब समझ में आएगा? ये राइट टाइम है आपका कि आप एक निर्णय लीजिए वेस्टेज करने का और मैं चाहता हूँ आज ही लें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं नहीं बोल रहा, हज़ारों बरस पहले कोई महापुरुष फरमा गए थे। मौका आपके पास है, ज़ूम मीटिंग पे आपको किसी ने मौका दिया है, घर बैठ के बिज़नेस करना है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। अगली मीटिंग जब गौरव की होंगी,
आप अपने 10 लोगों को ये लिंक भेज दीजिए बस। और क्या करना है आपने? जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको नहीं लगेगा वो नहीं करेगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। आपके घर से जा क्या रहा है? आप जो सामान बाजार से खरीद रहे थे, तेल, साबुन, शैम्पू, वो वेस्टेज से खरीद रहे हैं, दैट्स इट। आपका ₹1 का लॉस नहीं है, ₹1 की इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सिर्फ शॉप चेंज कर रहे हैं कि तेल आप बाजार से खरीदते थे, तेल यहाँ से खरीद रहे हैं। शैम्पू बाजार से खरीदते थे, शैम्पू यहाँ से खरीदते हैं। और खरीदने के एडवांटेज गौरव जी ने आपको बता दिए होंगे, सो अलग है। अब आपको करना क्या है, अपने 10 लोगों को लिंक भेज देना है कि अगली मीटिंग है गौरव जी की, आप इसको आइए, देखिए, समझिए, उनको अच्छा लगेगा, करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, क्योंकि आपने भी किसी को लिंक आपको भी लिंक किसी ने भेजा है। जब मैंने शुरू-शुरू में बिज़नेस किया तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, "लोग करेंगे नहीं यार, लोग करेंगे नहीं यार, लोग करेंगे नहीं।" मेरी टीम में पिछले 7 महीने में करीब-करीब 55,000 लोग स्टार्ट किए हैं मेरे साथ, 55,000 लोग सिर्फ 7 महीने में मेरे साथ इस बिज़नेस के अंदर हैं। और आपको अगर लगता है कि आपके दोस्त नहीं करेंगे या जिनको आप लिंक भेजेंगे वो नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूँ, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि मुझे एक आदमी ने कहा, मेरा दोस्त तो नहीं करेगा यार, मेरा तो कोई साथी नहीं करेगा यार। तो मैंने बोला, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि तुझे जिसने लिंक भेजा है वो तेरा दोस्त ही है और वो कर चुका है। तुझे भी जिसने लिंक भेजा है वो तेरा दोस्त है, तो वो तुझसे पहले कर चुका है। तो ऐसा मत सोच कि तेरे दोस्त नहीं करेंगे, तेरे दोस्तों ने करना शुरू कर दिया है। तेरी दीवार में से एक ईंट निकल चुकी है। आपका जो लिस्ट है दोस्त, 500, 700, 1000 लोगों का, ये किसी और का भी लिस्ट है। आपकी मोनोपोली नहीं है आपकी लिस्ट के ऊपर। आप नहीं दिखाएँगे तो कोई और दिखा देगा अगले 15 दिन के अंदर। तो मौका है, आप ही दिखाइए। और नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसाय हो जाएगा अगले 5 बरस के अंदर। टेक माय वर्ड्स, स्टार्ट करिए, कोई लॉस नहीं है, फ़ायदे की असीम संभावनाएँ गौरव जी ने आपको बताई होंगी। मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। मैं 20 साल से सेल्स इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ, 20 साल मुझे हो गए बिज़नेस करते हुए, 20 साल हो गए मुझे लोगों से मिलते हुए, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों से मैंने मिला मुलाकात करी है पिछले अपने 20 साल के करियर में। 30-35 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हूँ और हिंदुस्तान के कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। मिडल क्लास फैमिली से अपना करियर शुरू किया था मैंने। टू व्हीलर था मेरे पास। टू व्हीलर के बारे में ऐसा मत सोचिए कि स्कूटर या बाइक थी, टू व्हीलर का मतलब साइकिल थी मेरे पास। तो वहाँ से अपना करियर शुरू हुआ और आज भगवान के आशीर्वाद से, गौरव जी जैसे लोगों के सपोर्ट से कहानी बहुत बड़ी हो गई है। मौका आपके पास भी वही है जो 7 महीने पहले मेरे पास था। गवाइएगा नहीं बस, क्योंकि मौके ज़िंदगी में बार-बार नहीं आते। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। 1000 लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, 1000 में से मेरा तो इतना ही मानना है कि अगर एक व्यक्ति को भी मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो मुझे लगता है हमारे 2 घंटे इन्वेस्ट हो गए। एक को भी समझ में आ गई होगी तो भी बहुत है हमारे लिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए और अगले 4-6 महीने विशेष सावधानी बरतें जभी भी आप बाहर जाएँ। मेरी तरफ से, हमारी वेस्टेज परिवार की तरफ से आपको अनेकों-अनेकों शुभकामनाएँ। ओवर टू गौरव भाटिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।